आप में से कोई भी फार्मर है तो उसको जो है ना उसको डेली के जो चैलेंजेस होते हैं ना उसका सारा आइडिया हो जाएगा। सारी डिटेल में उसको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से उसने काम करना है, क्या-क्या मसला किस-किस सीज़न में वो फेस कर सकता है। तो उस हिसाब से जो मेरा प्लान था ना कि भई डेली की वीडियोज़ भी अपलोड 1.5-2 किलो का नहीं बिकता है इस मौसम के अंदर। सर्दियों में तो हाँ बिक जाता है। लेकिन मुर्गी तो अंडों पर आ जाए और अगस्त हो जाए तो समझ लें बहुत अच्छा रेट आपको मिलता है। तो मैंने भी कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं इंशाल्लाह और वो अंडों के हिसाब से ही जो आप देख रहे हैं अंडों के हिसाब से ही बेच लूँगा मैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पालने वाले आते हैं तो ये इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर अंडा शुरू कर देगी। तो अगर किसी को चाहिए हो 1800 से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है वो अगेन एक सेकंड अपडेट है फार्म की और इसके अंदर बेसिकली देखिए मैंने करना जो था ना आज वो यही करना है कि आपको पता है कि नया मौसम आ रहा है, नया सीज़न आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग माल अभी से डालना शुरू कर देते हैं। यानी कि अभी जो आप मंथ देख रहे हैं वो जुलाई का एंड है, समझ लें मिड हो गया जुलाई का। तो जुलाई का मिड होने वाला है बेसिकली, तो बस जुलाई का मिड है, उसके बाद अगस्त से अगस्त के में मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगस्त में बड़े माल का रेट अच्छा मिलता है। इस दफ़ा सीज़न के अंदर छोटा चूज़ा तो डाला नहीं मैंने, क्योंकि चूज़े का रेट बहुत ज़्यादा था तो कम डाला, सिर्फ अपने लिए डाला, तो छोटा चूज़ा सेल तो नहीं किया। लेकिन अब जो है ना अब बड़े माल की भी डिमांड अच्छी खासी आएगी इंशाल्लाह। अगस्त से हम लोग प्लान करते हैं कि अगस्त जो होता है ना वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है माल डालने के लिए। क्योंकि अगस्त के अंदर जो है ना देखिए बेसिकली ठंड होना शुरू हो जाती है। मार्केट जो होती है ना सप्रेस बड़े माल की, अगर मैं आपको बताऊँ तो होती है फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल के स्टार्टिंग के अंदर मार्केट बैठना शुरू हो जाती है। अगर मौसम गर्म हो गया तो, और अगर देर से गर्म हो जैसे कि इस दफ़ा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था तो अप्रैल भी अच्छा चला। फिर उसके बाद 2-3 महीने जून जुलाई, मई जून जुलाई ये तीनों महीने जो होते हैं ना थोड़े से मंदी के गुजरते हैं बड़े माल के हिसाब से। अगर आप लोग इसमें काम करते हैं तो कोशिश करेगा 250-300 ग्राम का माल सेल करते हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है अल्लाह का सब्र शुक्र करें। या फिर उसको इस तरीके से प्लान करें कि आपने माल डाला है, अब आपने उसको बेचना अगस्त में, तो मोस्टली मुर्गियाँ ही होंगी, वो मुर्गा तो आप नहीं कर सकते उस टाइम पे, क्योंकि क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। मुर्गा 1.5-2 किलो का नहीं बिकता है इस मौसम के अंदर। सर्दियों में तो हाँ बिक जाता है। लेकिन मुर्गी तो अंडों पर आ जाए और अगस्त हो जाए तो समझ लें बहुत अच्छा रेट आपको मिलता है। तो मैंने भी कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं इंशाल्लाह और वो अंडों के हिसाब से ही जो आप देख रहे हैं अंडों के हिसाब से ही बेच लूँगा मैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पालने वाले आते हैं तो ये इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर अंडा शुरू कर देगी। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे दिख जाएगा। अच्छा, आज जो प्लान है ना बेसिकली वो ये था कि कुछ बर्ड्स मैंने कम करने हैं यहाँ से। और अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा बर्ड है, यानी कि अच्छा खासा तो नहीं है खैर, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 100-150 के करीब मुर्गियाँ हैं यहाँ पे तैयार तैयार। तो इनको जो है ना वो मैं निकाल दूँगा और इनको मैंने क्या कहते हैं ऊपर वाले केजेस में शिफ्ट कर दूँगा, कुछ इसमें से सेल कर दूँगा। और अभी जो मैं पकड़ रहा हूँ ना वो बेसिकली सेल करने के लिए पकड़ रहा हूँ सारी की सारी। तो एक क्रेट मैंने बेच देना है और बाकी जो रिमेनिंग बर्ड है ना वो फ़िलहाल हम छोड़ देंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके बेचेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सीज़न आ रहा है तो मेरे पास जो घर पे चूज़ा है ना वो उसको मैंने शिफ्ट करना है। तो इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तो सफाई-वफाई भी करनी है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से माल-वाल छाँट के जितना जल्दी हो सके ना यहाँ पे मैंने बर्ड अपने शिफ्ट करना है। तो आज अभी देखिए सारे के सारे मैंने बर्ड्स पकड़ लिए हैं और मैं ये नहीं कि पकड़ रहा हूँ, और केज के अंदर जो मैंने बर्ड्स डालने हैं ना टोटल, वो डालने हैं ऑन एन एवरेज एक केज के अंदर मैं डालूँगा खाली 35 के करीब बर्ड्स। और 35 बर्ड्स जो हैं वो डायरेक्ट ज़ाहिर सी बात है नीचे कस्टमर है उसको हमने देने। तो ये 35 के 35 बर्ड वो एक साहब लेके जा रहे हैं, ₹1000 पर बर्ड के हिसाब से ये बर्ड जा रहा है। अगर किसी को चाहिए हो और अंडों के हिसाब से लेना हो तो भाई बड़ा मुनासिब रेट है और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो ₹1000 पर बर्ड इसका रेट है। अच्छा, अभी जो इसके क्या कहते हैं यहाँ पे जो मैंने चूज़ा शिफ्ट करना है ना वो घर पे तकरीबन मेरे पास 750 के करीब चूज़ा है। और वो 750 के 700 चूज़ा मैंने यहाँ पर शिफ्ट करना है ताकि मैं उसको फिर तैयार कर सकूँ। तो शिफ्ट करने से पहले ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी चीज़ें, एक तो इनकी जिसको मैं साफ़-सूफ़ करूँगा अच्छे से, जितना हो सके कर दूँगा। सारा तो स्प्रे वगैरह तो मैं इस दफ़ा नहीं करूँगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है ना क्या कहते हैं, अभी जो ये केजेस आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर बर्ड्स हैं और स्प्रे ऐसा होता है वो थोड़ा डेंजरस होता है। तो अगर लाइव बर्ड के ऊपर आपने कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं और कई दफ़ा नाली भी, सांस की नाली भी उनकी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए फ़िलहाल मैं स्प्रे नहीं करूँगा, लेकिन मैक्सिमम सफाई कर दूँगा। और मैक्सिमम सफाई करने का जो रीज़न होता है ना बेसिकली वो ये होता है कि देखें आप बैक्टीरिया को किसी भी जगह से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना? बैक्टीरिया हो, कोई सा भी पैथोजन हो, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हो, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लोड को कम कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरी की पूरी जगह को यानी कि अच्छे से साफ़-सूफ़ कर दूँगा मैं, और जो मैक्सिमम बैक्टीरिया और पैथोजेन्स हैं वो कम हो जाएँ ताकि हम जब बर्ड्स डालें तो वो अच्छी ग्रोथ पकड़े। पता लगे पहले से ज़्यादा बैक्टीरियाज़ हो और अनहाइजीनिक कंडीशन हो ना तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिंजरों में जो ग्रीन कलर की एक नेट बिछी हुई थी वो भी मैंने सारी की सारी उठा दी और उसको भी मैंने आजकल में ही साफ़ करना है।
तो उसको भी उठा के साफ़ करके इन सारी की सारी ट्रेस को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगा, नीचे से अच्छे से मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगा, ताकि यहाँ का जो हिसाब-किताब है वो एक परफ़ेक्ट हो जाए। अच्छा जी, तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन थी जो मैंने आपको समझा दी है। और अभी जो मौसम के एतबार से बात करें तो देखें अभी आने वाला है 15-20 दिन के अंदर। लास्ट टाइम सितंबर के अंदर मानसून का सीज़न कराची में आया था। तो अगर या तो बारिश जुलाई में एक्सपेक्टेड थी, पर जुलाई में ऐसा मुझे लग नहीं रहा पर्सनली कि कोई ख़तरनाक वाली फीलिंग आएगी, ख़तरनाक वाली बारिश आएगी। मुझे यही लग रहा है कि सितंबर में ही इस दफ़ा मानसून आने वाला है। तो उस हिसाब से जो इस जगह को मैं इस तरह साफ़ करूँगा ना कि अगर पानी खुदा ना करे आस-पास से आए, वैसे तो मेरे पास तरपाल हैं जगह-जगह पे बनने बाँधने के लिए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और तकरीबन पानी बहुत कम अंदर आता है। लेकिन अगर जो अंदर आए ना तो उसमें ये हो कि अगर मैं सफाई करूँ तो वो बदबू ना करे। यानी कि समझ लें कि पहले से कुछ गंद नीचे पड़ा हुआ होता है, उसके ऊपर जब पानी गिरता है ना तो फिर वो एक ख़तरनाक किस्म की स्मेल होती है। अब वो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपको पता है आस-पास रेजिडेंशियल एरिया है, तो उनको भी मसला बन सकता है। तो उसी एतबार से मैं फ़िलहाल जो सफाई करूँगा ना वो इतनी करूँगा कि आगे का जो मानसून आ रहा है ना वहाँ तक की सफाई हो जाए, नहीं कोने खाचरों से एक ही दफ़ा सफाई हो जाए, फिर अगली सफाई जो होगी वो तकरीबन 6 महीने बाद होगी। डिटेल सफाई जिसे कहते हैं। उससे पहले डिटेल सफाई मैं नहीं करने वाला, ना ही ज़रूरत है और ना ही करूँगा। क्योंकि इसमें यहाँ पे बैक्टीरियाज़ वैसे ही कम है और यहाँ पे आना-जाना सिर्फ़ मेरा ही है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अभी सारे के सारे मैंने बड्स तो भर दिए हैं, अब ये जो नीचे आप कस्टमर देख रहे हैं, यानी कि नीचे एक बंदे साहब हैं, उनको हमने बड्स देने हैं। तो ये मैं केज को नीचे उतार देता हूँ सुकून से और ये है कि ये जो नीचे जिनको है वो उनको चूज़ा मिल जाएगा और ये चूज़ा चला जाएगा। तो अभी तो ये निकल गए हैं और इंशाल्लाह ताला नए चुक्स भी मैंने यहाँ पे डाल देने हैं बहुत जल्दी। तो उसकी वीडियो भी मैं आपको डिटेल में डालूँगा। पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी शायद 2 से 3 वीडियोज़ मज़ीद लगें उनको यहाँ आने में। क्योंकि भाई सफाई करना आसान काम नहीं है। सफाई करना एक बड़ा ही मुश्किल तरीन काम है और सफाई जो होती है ना वो तरीके से होती है, आप किसी के भरोसे नहीं कर सकते। अब देखिए रिसोर्सेज़ हमारे पास कम है, सीधी-सी बात है। अभी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं मज़ीद कोई बंदा हायर करूँ। क्योंकि बंदा हायर करने के बाद उसकी पखाटे इतनी होती है ना कि बस गुस्सा आने लग जाता है। तो इसलिए मैंने प्लान ये किया है कि जो 6 मंथ है ना उसमें हम कोई लेबर शायद मैं ना रखूँ। डिपेंड करता है मूड पे, हो सकता है स्विच हो जाए और कम बर्ड्स के ऊपर काम करके डेली की डेली वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँ। डेली तो मुझे पता है नहीं कर पाऊँगा, वीक में कम से कम 2-3 तो मैं कर ही दूँगा। तो उससे ये होगा ना कि अगर एक बंदा फार्मिंग करने का सोच रहा है, आप में से कोई भी फार्मर है, तो उसको जो है ना उसको डेली के जो चैलेंजेस होते हैं ना उसका सारा आइडिया हो जाएगा। सारी डिटेल में उसको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से उसने काम करना है, क्या-क्या मसला किस-किस सीज़न में वो फेस कर सकता है। तो उस हिसाब से जो मेरा प्लान था ना कि भई डेली की वीडियोज़ भी अपलोड हो जाएँगी। एक जो बंदा यानी कि व्लॉग्स तो नहीं मैं बना रहा, लेकिन एक बंदा जो काम करना चाहता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा जो हमने कोर्स बनाया हुआ है पोल्ट्री का, आप में से बहुत सारे लोग ले चुके हैं, तो उनका भी यही है कि उसमें एक नया फार्मर 2500-3000 रुपए देके कंप्लीट डिटेल चीज़ को सीख सकता है कि फार्मिंग करनी कैसे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है दोनों एंड के ऊपर बेनिफिट्स करती हैं। तो अब माल तो सारा निकाल दिया मैंने, लेकिन कुछ माल अभी मैंने आपको बताया था कि उसको मैंने यहीं छोड़ देना है। मौसम के हिसाब से तो उनको मैंने फ़िलहाल ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और ये जो नीचे की जगह है यहाँ की भी ट्रेस वगैरह निकाल-निकाल के सफाई करता रहूँगा। और आपको सफाई का पता है हम लोग कैसे करते हैं कि बेसिकली एक ट्रे निकालते हैं, उसको किसी चीज़ में डालते हैं और उसके बाद उसका जो गंद होता है वो सारा स्क्रैपर से निकाल के फिर दूसरी ट्रे की बारी आती है। तो इस तरीके से यहाँ की सफाई होती जाती है और उसके बाद मैं इसको लास्ट में थैले में भर के और फिर क्रेन के थ्रू नीचे भेज दूँगा। और क्रेन वाली वीडियो मैंने लास्ट टाइम अटैच कर दी थी और कुछ लोग थे जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्रेन का क्या हिसाब-किताब था, तो इसलिए भाई मैंने कंप्लीट गाइड कर दिया था उस वीडियो के अंदर। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ गई होगी कि अगर क्रेन आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्रेन किस तरीके से चलती है, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं आप लोग और किस तरीके से आपके लिए एडवांटेज है। और एक सवाल था जो कंटिन्यूअसली एक बंदे ने मुझसे पूछा, एक नहीं 2-3 ने पूछा कि ये पावर कंज़्यूम क्या करती है? तो यार मेरे हिसाब से ये पावर बहुत कम कंज़्यूम करती है। मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा ये 250-300 वॉट या बहुत तीर मारती है तो शायद 500 वॉट के करीब इस्तेमाल करती होगी। क्योंकि इसमें आधे की मोटर लगी हुई है। तो आधे की मोटर वैसे इतनी छोटी होती है, लेकिन ये लोड इसलिए उठा पा रही है आधे की मोटर के ऊपर कि इसमें जो गियर सिस्टम लगा हुआ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मोटर की आप अगर डायरेक्ट कुछ चीज़ पे लटकाएँगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि ये 20 किलो भी उठा पाए। लेकिन गियर सिस्टम की वजह से ये बहुत अच्छा वेट उठा लेती है। तो बनी-बनाई ले लेगा, नेट पे देख के बनाने की कोशिश मत करेगा, टाइम भी ज़ाया होगा, चीज़ भी मज़ेदार नहीं बनेगी और बहुत सस्ते में मिल जाती है। 15-20 हज़ार रुपए के अंदर आपको ये क्रेन मिल जाएगी। तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो यहाँ पे अगर आपको बताऊँ मैं, फिर सवाल कर लेते हैं कि अगर आप में से कोई काम करना चाह रहा है फ़िलहाल, तो उसको किस तरीके से करना है और किस तरीके से वो इस काम को इस टाइम पे कर सकता है। तो देखिए इस टाइम पे 2-3 मॉडल्स हैं और तीनों के तीनों मॉडल सबसे परफेक्ट हैं। इस टाइम के ऊपर गोल्डन टाइम होता है चूज़ा डालने का।
ना सर्दी है ना गर्मी है। गर्मी तो ज़ाहिर सी बात है, लेकिन गर्मी का आपको चूज़े पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इफ़ेक्ट मिलने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप इस टाइम पे चूज़ा डालते हैं अंडों के लिए, तो समझ लीजिए ब्रूडिंग आपकी बहुत ईज़ी है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है दिन में, तो आपको दिन में हो सकता है फ़ैन लगाना पड़े कूलिंग के लिए, हीट के लिए कोई सोर्स नहीं ऐड करनी पड़ेगी, और रात में भी मौसम काफ़ी हद तक ऐसा ही है। यानी कि अभी तक एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। रात में भी बड़ी सुकून से ब्रूडिंग होगी आपकी। एक छोटी-सी हीट सोर्स भी अच्छा काम करेगी। तो अंडों के लिए जो रखना चाह रहा है उसके लिए भी गोल्डन ऑप्शन है। लेकिन अंडों के लिए जो भी सबसे बड़ा मसला है ना कि भाई वो अंडे वाले चूज़े का रेट बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। अभी जो अंडे वाले चूज़े का रेट चल रहा है तकरीबन समझ लें 130-135 रुपए तक भी पहुंचा हुआ है रेट, इंजेक्शन वाला चूज़ा। यानी कि जो वैक्सीनेटेड चिक होता है अंडों के लिए, जिसको मैरिक्स की वैक्सीन लगी हुई होती है, वो 130 रुपए तक का चल रहा है। जबकि मिक्स चूज़ा 110-105 रुपए का भी चल रहा है। तो रेट बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे, और रेट हाई क्यों है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं सोच रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका मैं आपको डिटेल ओवरव्यू दे दूँ कि सबको आइडिया हो जाए कि बेसिकली रेट इतना ज़्यादा हाई क्यों है। क्योंकि देखें, लास्ट टाइम मैंने चूज़ा ख़रीदा है जुलाई के अंदर, और चूज़े का रेट था 21 रुपये। इस साल जुलाई के अंदर चूज़ा 105 रुपये के अंदर भी नहीं मिल रहा था मिक्स चूज़ा। कहाँ 21, कहाँ 105। मैंने लास्ट टाइम जुलाई में 3000 चूज़ा मंगाया था, 75 रुपये का पड़ा था मुझे, 75,000 रुपये का। और इस टाइम पे जुलाई पे 3000 चूज़ा 3 लाख रुपए का पड़ता। यानी कि डबल से भी कई गुना ज़्यादा, डबल ट्रिपल चौपल तकरीबन 4 टाइम आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि 4 टाइम ज़्यादा कॉस्ट ले रहा था चूज़ा नॉर्मल रूटीन से। क्योंकि अभी कुछ रीज़न्स थे जो मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल वीडियो में किसी टाइम बताऊंगा। तो ये बात तो मैंने कर ली अंडे की, कि वो अगर अभी डालता है तो समझ लें जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर तक बर्ड आपका अंडे पर आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है ना। और कराची के अंदर है तो कराची में नवंबर में ही सर्दी पड़ती है आजकल, थोड़ी लेट सर्दी आती है, थोड़ी लेट जाती है। ये दोनों चीज़ें कराची में लेट ही हो रही हैं। पंजाब साइड का भी मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन करीब करीब ही होगा। पंजाब में सर्दियाँ आती जल्दी हैं और जाती भी देर से हैं, तो इस हिसाब से कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने सुना था कि लाहौर में अभी तक पंखे बंद हो गए थे, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो हो सकता है कि भाई पंजाब में लेट होता, वो आप लोग खुद अपने हिसाब से देख लेगा। उसके अलावा अगर कोई देखें मीट का काम करना चाहता है ना, तो उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो डाल सकता है। अगर वो क्वांटिटी 1000-2000 डाल रहा है तो, या 5000 डाल रहा है, तो वो डाल सकता है इस टाइम के ऊपर। अभी डालेगा तो डालते डालते उसको तकरीबन समझ लिया जुलाई का एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर वो अपना माल बेचे तैयार करके, अक्टूबर के अंदर अच्छा रेट मिलता है। और इस साल सोने पे सुहागा ये है कि भाई जो मेजॉरिटी हैचरीज़ है ना वो बंद हो गई हैं। तो यानी कि हमारे एक टीचर हैं, हमें ब्रॉयलर का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उनकी बेसिकली वो हैचरी में जॉब करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान में पहले तकरीबन 1800 से 1700 के करीब मशीनें यानी कि हैचरीज चलती थी, ठीक है ना। 1800 से 1700, और इस टाइम पे वही 1100 से 1200 चल रही हैं। अब हिसाब लगाएं कि इसी वजह से चूज़े का भी रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन चूज़े पे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस है, वो डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आपका ये नहीं कि आप कैलकुलेट करो, फॉर एग्जांपल एक जगह के ऊपर जहाँ इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया, और एक साल के अंदर पॉपुलेशन में मेरे हिसाब से शायद 10-15% का तो फ़र्क आया होगा, कि मज़ीद बढ़ गई है पॉपुलेशन, बढ़ गई है। और उसके अलावा हैचरीज़ जो हैं वो बंद हो गई हैं। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ना, देखें नुकसान, यानी कि प्रोडक्शन तो वही रिक्वायरमेंट है ना, प्रोडक्शन में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया होगा। यानी कि जो डिमांड है बेसिकली, वो लोग कह सकते हैं कि भाई 800 रुपये किलो हो गया, पहले लास्ट ईयर 250-300 रुपये के जी था, 400 रुपये के जी था ब्रॉयलर। तो भाई वो वाली बात तो नहीं है, जाहिर सी बात है उतनी कंजम्पशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन भी तो 50% कम हो गई है। तो इस टाइम के ऊपर जो जो फार्मर चूज़ा डाल रहा है ना भाई, वो सब फ़ायदे में है। और इस सना का होता है कि इस टाइम पे चूज़े का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है तैयार माल का ब्रॉयलर का। लेकिन इस टाइम पे तैयार माल का ब्रॉयलर का रेट दुकानों पे 700-800 रुपये के जी है। तो बहुत ज़्यादा रेट चढ़ा हुआ है। और तो इस टाइम पे देखें जो भी डालते हैं ना, मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ताला वो फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि क्या कहते हैं, अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा सप्लाई ही नहीं है, और जब सप्लाई लिमिटेड हो तो डिमांड आपको पता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लास्ट ईयर की तरह सप्लाई बहुत थी, डिमांड इतनी नहीं थी, तो रेट गिरे हुए थे हर चीज़ों के। और इस साल मुझे लगता है पर्सनली कि रेट बढ़ा रहेगा। और रेट बढ़ा होने के दो रीज़न है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। थोड़ी नहीं, मैं कह सकता हूँ कि अच्छी खासी बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो अच्छी बात है। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप में से कोई डालना चाह रहा है तो भाई गोल्डन टाइम है, वो डाल सकता है। अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और हमसे मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं सारी की सारी डिटेल्स वगैरह भी सेंड कर दूँगा, यानी कि अगर आपको कुछ सीखना है। उसके अलावा अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का हमसे कोर्स लेना चाहते हैं तो भाई वो भी ले सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत के ऊपर 2500 से 3000 रुपये के अंदर आप कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग सीख जाएंगे।
कि बेसिकली ये बिज़नेस करना किस तरह है। एक एक्सपर्ट लेवल की गाइड होगी और मेरा मशवरा है कि अगर आप लोग नए हैं या आप एग्जिस्टेंस फार्मर हैं तो वो कोर्स आप ज़रूर परचेज़ करें। कॉस्ट तो 25 से 3,000 रुपये, लेकिन इंशाल्लाह ताला कि वही कोर्स आपके लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट सेव कर सकता है, क्योंकि उसको बनाने के अंदर मुझे 5 से 6 साल लग गए एक्सपीरियंस लेते हुए। उसके अलावा मेरी डिग्री है पोल्ट्री के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो कांटेक्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बराए मेहरबानी कॉल नहीं करेगा, कॉल करने में ये होता है कि मैं रिसीव नहीं कर पाता, तो वो कॉल थोड़ी-सी डिले हो जाती है। मुझे ये पर्सनली बुरा लगता है कि कोई कॉल करे फिर उसकी मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊँ। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और जो भी आपका सवाल हो कमेंट में पूछ ले, मैं फ़ौरन से जवाब दे दूँगा। व्हाट्सएप से ज़्यादा जल्दी मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।